नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात कर रहा हूं हमारे देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के एक और प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट होने से पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं, एनसीआरटीसी कंपनी जिसके सुपरविजन में हमारे देश का पहला आरटीएस नेटवर्क का काम 82 किलोमीटर का दिल्ली से मेरठ के बीच में चल रहा है। 5 साल से ज़्यादा का समय इसको चलते हुए हो चुका है और आज ये कंप्लीशन के बिल्कुल नज़दीक है और अपनी डेडलाइन को मीट भी लगभग कर देगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है, इससे एनसीआरटीसी कंपनी जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्य, दिल्ली राज्य और राजस्थान राज्य के मदद से बनी हुई कंपनी है। और इस कंपनी को आज एक दिल्ली एनसीआर के इतने कंजस्टेड एरिया में इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है। और कितना फास्ट ये काम करते हैं ये तो हमने पिछले 5 सालों में देख ही लिया है। तो इसी तरीके के प्रोजेक्ट को ये एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ के बीच में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो सकता है। दोस्तों इस तरीके का प्रोजेक्ट 2019 में भले ही लॉन्च हुआ था एनसीआरटीसी कंपनी के सुपरविजन में, लेकिन 2015 में यहाँ कानपुर और लखनऊ के बीच में इस प्रोजेक्ट का आइडिया आ चुका था अथॉरिटीज को। तो इस चीज के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को होने क्या वाला है। दोस्तों लखनऊ और कानपुर उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े और बिजी शहर हैं। रोज हजारों लोग इन दोनों शहरों के बीच ट्रैवल करते हैं, ट्रैफिक से परेशान होते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन अब नई रफ्तार देने के लिए एनसीआरटीसी यहाँ पर लखनऊ और कानपुर के लिए एक आरटीएस प्रोजेक्ट लेकर के आ गया है। अभी हाल ही में एनसीआरटीसी के ऑफिशियल्स की लखनऊ में मीटिंग भी हुई है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट की असली कहानी जो कि 2015 से शुरू होती है। दोस्तों इस आरटीएस कॉरिडोर का आइडिया सबसे पहले 2015 में सामने आया। उस टाइम यूपी गवर्नमेंट ने एक हाई स्पीड कॉरिडोर प्लान करने की शुरुआत की, जिसमें कानपुर और लखनऊ को एक मॉडर्न रैपिड रेल से जोड़ना था। पहले कुछ साल फिजिबिलिटी स्टडीज एंड अलाइनमेंट फाइनल करने के ऊपर काम हुआ, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2020 और 21 के समय यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्रीज सा हो गया और फिर 2021 के बाद ही इस प्रोजेक्ट में कुछ नए डेवलपमेंट देखने को मिले, जिसमें एनसीआरटीसी और यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मिलकर इस कॉरिडोर के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना शुरू किया। मल्टीपल अलाइनमेंट, स्टेशंस और डिज़ाइन ऑप्शंस पर काम हुआ। 2024 के एंड तक फाइनल डीपीआर बन चुकी थी और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए को भेजी गई। और 2025 में अभी हाल ही में न्यूज़ आ चुकी है कि एलडीए ने डीपीआर को एनओसी दे दी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए। और यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट की डिटेल निकल के अभी आई है, इनिशियली अभी ऑफिशियल बहुत सारा डेटा आना सामने बाकी है, लेकिन मैं आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन आई है बता रहा हूँ। 72 किलोमीटर का प्रोजेक्ट ये लगभग हो सकता है कानपुर से लखनऊ के बीच में। इसमें एक्सपेक्टेड 12 से 14 स्टेशन हो सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेशन लखनऊ चारबाग, अमौसी एयरपोर्ट और बंथरा हो सकता है, उन्नाव, छकेरी, कानपुर अनवरगंज, कानपुर सेंट्रल। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड होगी 160 kmph, जो कि एनसीआरटीसी प्रोजेक्ट में आप लोगों ने देख ही लिया है कि नमो भारत ट्रेन मैक्सिमम 160 kmph स्पीड पर चल सकती है। और अभी तक 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय जो कानपुर से लखनऊ के बीच में लग जाया करता था, तो उस समय में भारी कमी आएगी और सिर्फ 50 मिनट में ही आप लोग पहुंच सकेंगे लखनऊ से कानपुर। दोस्तों करंट स्टेटस की बात करूं तो एलडीए ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो डीपीआर को दे दिया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से प्रोजेक्ट ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ अप्रूवल्स मिलना बाकी है और जिनका इंतजार है। और कुछ फंडिंग को लेकर के भी बातें सामने नहीं आई हैं, क्योंकि फंडिंग के लिए भी एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, किस तरीके से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाना है, उसकी फंडिंग कैसे होगी, तो वो सब चीज़ें भी होना बाकी है। तो उस पर अभी बैकएंड में काम चल रहा है। तो पूरा अप्रूवल जो है डीपीआर के साथ में जब फंडिंग का भी तय हो जाएगा और फिर एनसीआरटीसी को हरी झंडी मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। आशा है कि 2025 के एंड तक ये काम भी कंप्लीट हो जाएंगे और 2026 में हो सकता है यहाँ पर काम शुरू हो जाए। दोस्तों अगर प्रोजेक्ट के कुछ फायदों की बात करूँ तो यूपी में दोस्तों लखनऊ और कानपुर में डेली ट्रैवल सिर्फ 50 मिनट का रह जाएगा। ट्रैफिक और पॉल्यूशन में काफ़ी कमी आएगी, रीजनल इकोनॉमी बूस्ट होगी और इससे यूपी स्टेट को बहुत फायदा होने वाला है। रियल एस्टेट और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होनी ही होनी है और मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रा यहाँ पर रेडी हो जाएगा यूपी में भी। और ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, ये एक रीजनल लाइफलाइन बन जाएगा जब ये बन करके रेडी होगा। दोस्तों 2015 में देखा हुआ ये सपना 2025 में एक रूप लेता दिख रहा है। आशा है कि इस पर काफ़ी पॉजिटिव काम हो और इसको सीरियसली भी लिया जाए। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लगातार मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में मिलेगी, आप लोगों को ऑफिशियली देता रहूँगा। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप यूपी से ये वीडियो देख रहे हैं और खासकर सेंट्रल यूपी से, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जरूर से मुझे बताना कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ आपको लोकल न्यूज़ मिली है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।